ईरान के गिर्द बहुत बड़ी फौज लगाने का अमेरिका का मकसद हमें धमकाकर हथियार डालने पर मजबूर करना है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भारतीय टीवी को इंटरव्यू। कहा, जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने तब भी हथियार नहीं डाले थे। अब भी ये लोग वही नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहते हैं, तो इन्हें कोई बेहतर नतीजा हासिल नहीं होगा। तनाज़े का वाहिद हल बातचीत और सिफारतकारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अदालतों से हुक्म आया तो बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। खानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून इसको नहीं जानता। ये लोग मुतमईन नहीं हैं तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और इसको इस्तेमाल करें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के डिपॉजिट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं, उनके साथ राब्ता है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FBR के टैक्स मुहासिल के हवाले से हम अच्छी पोजीशन में हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है, उनके साथ टैक्स रेवेन्यू पर बात होगी। IMF का वफ्द $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। आज स्टेट बैंक हुक्काम के साथ मुज़ाकरात हुए। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुतालबे पर इटली का पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े से इस्तिस्ना देने का ऐलान। पाकिस्तानी स्किल लेबर के लिए 10,500 वीज़े देने की यकीन दहानी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दौरा इटली में अतालवी हम मनसब से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इकदाम से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुकाबलों में 26 खवारिज हलाक। बलूचिस्तान में भी फितनतुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान में 13 और बन्नू में 10 खवारिज को हलाक किया गया। लकी मरवत में 3 खवारिज मारे गए। हसन खेल शिमाली वज़ीरिस्तान के करीब सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। हलाक खारिजी की शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर हुई। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हालिया दिनों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। कार्रवाइयाँ भारतीय प्रॉक्सीज, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए जारी रहीं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बाजोड़ की तहसील खार में नामालूम अफराद की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। SHO गुलजादा के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे। मीरपुर खास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट में नंबर बढ़ाने और पोजीशंस देने में करप्शन का इंकशाफ। एंटी करप्शन की तालीमी बोर्ड में कार्रवाई। गुज़श्ता 3 साल में नुमाया नंबर हासिल करने वाले तलबा का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। तालीमी बोर्ड का कंप्यूटर रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई के दौरान तालीमी बोर्ड के बेशतर अफसरान दफ्तर छोड़कर चले गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। KCR की बहाली और सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पर इत्तेफाक। सूबे में तरजीही ट्रांसपोर्ट मंसूबे तेजी से मुकम्मल करने और तरक्याती ताउन मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची जैसे मेगा सिटी को फौरी तौर पर KCR की जरूरत है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। वज़ीर आला ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शाहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का विफाकी वज़रा और गवर्नर सिंध पर हुकूमत के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम। कहा, पीपल्स पार्टी की क़यादत विफाकी हुकूमत से इस पर जवाब तलब करे। सियासी यतीम जितने अब जमा हो गए हैं, इनका काम ही अब ये रह गया है। आसिफ जरदारी की मीटिंग की खबर का हकीकत से ताल्लुक नहीं। जरदारी साहब हमारे बड़े हैं, डांट सकते हैं। सदर जरदारी और बिलावल साहब ब्रीफिंग लेते रहते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा, मुल्क में तालीम से महरूम अफराद से मुतालिक एदाद शुमार खौफनाक हैं। हम एक तालीमी इमरजेंसी में रह रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। लोगों की सोच एक बड़ा चैलेंज है, इसे बदलना होगा।
हम सबको तालीम में शराकतदारी करना होगी। हर घर गली मोहल्ले तक पहुंचना होगा ताकि कोई बच्चा पीछे ना रह जाए। भक्कर में दाजिल चेकपोस्ट खुदकुश हमले का मुकदमा नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज। शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आईजी पंजाब अब्दुल करीम समेत इंतजामिया और अफसरान की शिरकत। पुलिस के दस्ते ने शहदा के जस्से खाकी को सलामी पेश की। आईजी पंजाब की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। कहा वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। खुदकुश हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 4 अफराद जख्मी हुए थे। सानिया गुल प्लाजा में बच निकलने वाले शहरी जुडिशल कमीशन के रूबरू पेश। एक शहरी ने बताया कि गुल प्लाजा के बाहर ट्रक जा रहा था, उसको रोका गया। डेकोरेशन के ट्रक के जरिए उन्हें नीचे उतारा गया। कमीशन ने सवाल किया कि क्या इंतजामिया का कोई शख्स मौजूद था। शहरी ने बताया कि वो अपनी मददाब के तहत उतरे। रेस्क्यू करने वाले एक शहरी के बयान में रेस्क्यू इकदाम में संगीन बेइंतजामी पर कमीशन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर KMC, चीफ फायर ऑफिसर और DG रेस्क्यू को खत लिख दिया। भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इसराइल। इसराइली अपोजिशन का मोदी के खिताब का बॉयकॉट। मोदी के पार्लियामेंट में आने पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठकर बाहर चले गए। गजा में इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के बाद नरेंद्र मोदी के इस दौरे इसराइल को खुद भारत में तनकीद का सामना है। मुबस्सरीन का कहना है कि मोदी ऐसे वक्त में दौरा कर रहे हैं जब भारत के पुराने दोस्त ईरान पर हमला होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। नेपाल के हिंदू अक्सरियती कस्बे रोहताहट में हिंदू इंतहा पसंदों के मसाजिद पर हमले। 2 मसाजिद को आग लगा दी। मुसलमानों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया। मीडिया इत्तलाआत के मुताबिक इलाके में मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के कुछ अफराद के दरमियान तनाज़ा मजहबी कशीदगी का सबब बना। सरकारी सतह पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया। गजा के इलाके खान यूनिस में फ़लस्तीनी यतीम बच्चों के लिए इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम। कई 100 बच्चों की शिरकत। मुंतज़मीन ने कहा कि इज्तिमाई इफ्तार का मकसद इसराइली हमलों में अपने वालिदैन और घर खो देने वाले फ़लस्तीनी बच्चों को मुसर्रत के लम्हात फराहम करना था। मार्च 2025 में गजा के इलाके सुल्तान में फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों के काफिले पर इसराइली फौज ने 900 से ज़ायद गोलियां चलाईं, जिसमें 15 इमदादी एहलकार जाम हक हुए। आज़ाद तहकीकी इदारे फॉरेंसिक आर्किटेक्चर और ऑडियो तहकीकाती ग्रुप एयरशॉट की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने इमदादी गाड़ियों पर फायरिंग की और बच जाने वाले इमदादी कारकुनों को करीब से गोलियां मारी। जाम हक अफराद में फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के फायर फाइटर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा का एक एहलकार शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रही, जबकि किसी किस्म की जवाबी फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि गाड़ियां गैर मरबूत थीं और बाद में इसे पेशावराना गलती करार दिया। ताहम फॉरेंसिक तजिए में इसे घात लगाकर मुनज़्ज़म हमला करार दिया गया। मेक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस मनशियात माफिया के बदनाम जमाना स्मगलर एलमेंचो के ठिकाने पर उसकी महबूबा का पीछा करके पहुंची। मैक्सिकन हुकाम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। जुमे के रोज ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस एलमेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत जलेस्को के जंगल पहुंची। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए। अमरीकी महकमा इंसाफ ने जेफरी एप्स्टीन की फाइलों में से कुछ अहम दस्तावेजात छुपा ली हैं। अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा रॉबर्ट गार्सिया के इल्जाम। कहा इन दस्तावेजात में एक मुतासरा नाबालिग लड़की का बयान शामिल था जिसने सदर ट्रंप पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। मौका जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक डेमोक्रेट्स का कहना है कि ये दस्तावेजात कांग्रेस और अवाम को दी जानी चाहिए और वो इस मामले की अपनी अलग तहकीकात शुरू करेंगे। महकमा इंसाफ ने जवाब दिया कि फाइलें हज़्फ नहीं की गईं, सिर्फ कानूनी तरमीम के लिए आर्जी तौर पर हटाई थी और बाद में दोबारा जारी कर दी।
एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म जगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जगलैंड की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जगलैंड काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जगलैंड के घरों पर छापे मारे। अमरीका के शिमाल मशरकी इलाकों में बर्फानी तूफान निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमरीका भर में 5,600 से ज़ायद परवाजें मनसूख। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़्यादा बर्फबारी, कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। हुकाम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफान की पेशगोई कर दी। मसनूई जहानत पर इन्हिसार कम ना किया गया तो आने वाले दिनों में बरतानिया में 80 लाख वाइट कॉलर मुलाजमतें खत्म हो सकती हैं। बरतानवी थिंक टैंक ने खबरदार कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि मसनूई जहानत पर बढ़ते इन्हिसार की वजह से दफ्तरी मुलाजमतों की कदर कम हो जाएगी या मुकम्मल खत्म हो जाएगी। ताहम वो मुलाजमतें जिनमें आला दर्जे की फैसला साजी दरकार होती है, उन्हें फिलहाल कोई खतरा नहीं। और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 34 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ शिमाली वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, बन्नू और जोब में की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।